गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो अदर फैक्टर्स थे ओरिएंटेशन के, जैसे नेक्स्ट जो है अपना विंड। तो आपको पता है कि विंड क्या होता है। विंड इज़ काइंड ऑफ एयर इन द मोशन विद एनी डिग्री ऑफ वेलोसिटी, फाइन। सो प्रिवेलिंग विंड्स हेल्प क्रिएट नेचुरल वेंटिलेशन इन अ बिल्डिंग एंड गिव मोर कंफर्ट ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी। एवरीबडी नोज दैट कि जो विंड जो चलती रहती हैं, ठीक है, वो वेंटिलेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग की काफ़ी कंफर्ट फील होता है उससे ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग ओरिएंटेशन ऑफ ए बिल्डिंग एंड डिज़ाइनिंग डोर्स एंड विंडोज़ ओपनिंग्स द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो शुड बी कंसिडर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम बिल्डिंग के ओरिएंटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं डोर्स के विंडोज़ के ओपनिंग की, ठीक है, तो उस टाइम हम बात करते हैं विंड के डायरेक्शन की, ठीक है, कि विंड का डायरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद विंडोज़ हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया, वो इस तरीके से फिक्स होने चाहिए कि प्रॉपर वहाँ पर मैक्सिमम एयर भी है और मैक्सिमम लाइट भी आए जब भी हम विंडो या फिर डोर को ओपन करें। किचन जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, होटल होता है, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है पूरी बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो इसको हमेशा कहाँ रखना चाहिए, ईस्ट रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कूलिंगनेस की नीड होती है। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर, किचन विच इज़ होटर दैन अनदर रेजिडेंशियल रूम एंड वेयर एटमोस्ट कूलिंगनेस इज डिजायर्ड शुड बी केप्ट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन ऑलवेज। फिर नेचर ऑफ रेनफॉल, की जो रेनफॉल है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। सो ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स अ बिल्डिंग वेरी मच, एवरीबडी नो दिस थिंग कि ह्यूमिडिटी चिपचिपाहट जो होती है, उमस जो होती है, वो एक बिल्डिंग को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल शुड बी असेस्ड, इसलिए जो रेनफॉल डायरेक्शन है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सो इन द बिल्डिंग ओरिएंटेशन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी अफेक्टेड एज फार एज पॉसिबल। मतलब जो हमारा रेनफॉल है उससे छोटे से छोटा पार्ट बिल्डिंग का और बड़े से बड़ा पार्ट भी हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। Glazing and opening should be designed keeping in view the direction of rain, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ग्लेजिंग एंड ओपनिंग शुड बी डिज़ाइन कीपिंग इन व्यू द डायरेक्शन ऑफ द रेन। तो ग्लेजिंग मतलब ग्लासेस जो होते हैं, जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वो भी इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, कहाँ पर कि ऐसा इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि जो हमारा रेन की डायरेक्शन है उसको देखते हुए, ऐसा नहीं कि अपन ने जैसे ही अपन ने विंडो खोली और बहुत तेज़ बारिश हमारे घरों के अंदर खिड़कियों से आ गई, या फिर जो ग्लासेस लगा रखे हैं उसके थ्रू बारिश खिड़कियों से आ गई, वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, द वॉल्स ऑफ लेसर थिकनेस शुड नॉट बी डिजाइन इन द डायरेक्शन ऑफ हैवी रेन, ठीक है। और अगर मान लो हैवी रेन है, हैवी रेन जहाँ पर भी आ रही हो, उस केस के अंदर हमेशा जो हमारी वॉल्स हैं उनकी थिकनेस क्या उनसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने मान लो थिकनेस बहुत कम रख ली है और रेन बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत थिक रेन आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी वॉल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या दरारें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ गुड थिकनेस, और इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव अ गुड थिकनेस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ हैवी रेन, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी बताया था आपने, व्हाट इज़ अ टोपोग्राफी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लैंड। टोपोग्राफी ऑफ बिल्डिंग साइट विच इंक्लूड नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स कैन अफेक्ट इट एनर्जी कंजम्पशन बाय डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना। टोपोग्राफी बिल्डिंग की बात करते हैं। टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी फिजिकल अपीयरेंस होता है किसका, लैंड का फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो लैंड का फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर नेचुरल और मैन मेड फीचर्स दोनों इफेक्ट आते हैं, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, ठीक है ना, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस का जो एनर्जी कंजम्पशन हो सकता है वो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। तो कैसे वो कम होगा, कैसे वो कम होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रीज़। जो द ट्रीज सराउंडिंग अ बिल्डिंग फॉर एग्जांपल कैन डिमिनिश द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट और डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ विंड। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्री क्या करते हैं, जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है उसको डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, डिमिनिश करते हैं, और जो विंड की वेलोसिटी है उसको भी क्या करते हैं, कम करते हैं। इफ़ लोकेटेड क्लोज एनफ टू द बिल्डिंग, ट्रीज कैन ऑल्सो मोडिफाई आउटडोर ह्यूमिडिटी इन द इमीडिएट बिल्डिंग एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो ट्री है, अगर वो जो ट्रीज रखे हुए हैं वो बिल्डिंग के जस्ट पास लगे हुए हैं, तो जो ह्यूमिडिटी होगी उस ह्यूमिडिटी क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे, ठीक है। साइट कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो सराउंडिंग साइट ऑल्सो अफेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। आसपास का जो सराउंडिंग साइट होता है वो भी बिल्डिंग के ओरिएंटेशन क्या करता है, अफेक्ट करता है। द साइट शुड बी सच ओरिएंटेड दैट इट हैज़ एन ईजी असेस ऑफ रोड्स, ठीक है ना। तो साइट इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से बिल्डिंग का डिज़ाइन होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जहाँ बिल्डिंग बना रहे हो वहाँ पे जो आगे रोड निकल रही है बहुत ज़्यादा ख़राब हो। बिल्डिंग आपकी मेन रोड पे भी नहीं होनी चाहिए, मेन रोड पे होती है बिल्डिंग्स, लेकिन मेन रोड पे होने के कारण क्या होता है,
काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना, काफ़ी पॉपुलेशन होती है, पॉल्यूशन होगा, ठीक है, आवाज़ आएगी, हर जो भी वहाँ से वाहन पास होगा उसकी आवाज़ आएगी। और हिली रोड्स के अंदर जो रूट्स होती हैं वो हमेशा स्लोपी बनानी चाहिए। क्यों? अगर स्लोपी बनाएंगे हिली रोड्स पे रूट्स, तो उससे क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बारिश का पानी है, ठीक है ना, वो इजीली क्या हो जाएगा, बह के चला जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर कुछ यहाँ पर CBRI ने सजेशंस दिए हैं। CBRI मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दीज आर द फैक्ट्स विच वी हैव टू रिमेंबर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा भी गया है, व्हाट आर द सजेशन विच आर गिवन बाय CBRI, दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला क्या है, मतलब कहाँ पर है ये, तो रुड़की के अंदर है। तो CBRI बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ सजेस्टेड फॉलोइंग कंसिडरेशन फॉर ऑब्टेनिंग ऑप्टिमम ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो सेंट्रल ब्यूरो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रुड़की ने अपने कुछ कंसिडरेशन दिए हैं, ठीक है ना, प्रॉपर बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग। क्या क्या है, द बिल्डिंग शुड रिसीव मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इन विंटर एंड मिनिमम इन समर। तो बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम तो क्या मिले, गर्मी मिले कहाँ पर, विंटर के अंदर, और मिनिमम क्या मिले, सर्दी मिले कहाँ पर, समर के अंदर। मिनिमम मतलब हीट मिले समर के अंदर, बट मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए कहाँ पर, विंटर के अंदर। क्योंकि हर इंसान गर्मी में चाहेगा कि उसको छाया मिले और सर्दी में चाहेगा कि उसको धूप मिले, ठीक है ना। इन हॉट क्लाइमेट्स हैबिटेबल रूम्स ऑन द साउथ एंड वेस्ट साइड्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय वरांडाज, बाथरूम, स्टोर एटसेट्रा। मतलब क्या हो गया कि गर्म क्लाइमेट्स के अंदर जो हैबिटेबल रूम्स होते हैं, ठीक है, वो साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए और वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बरामदा से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, बरामदा से हो, बाथरूम से हो और स्टोर से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट अगर गलत लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट क्या है। इसको जब मैंने क्लास ली तो उस टाइम मैंने आपको करेक्ट कराया था थर्ड पॉइंट क्या था मेरा। बेसिकली थर्ड पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से है कि वरांदा ऑन साउथ कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूज़ ऑफ छज्जाज और सन ब्रेकर्स एंड देन वरांदा में बी प्रोवाइडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि वरांदा हमेशा, वरांदा ऑन द साउथ कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब कि जो साउथ में जो वरांदा होता है, बरामदा होता है, वो एलिमिनेट किया जा सकता है किसकी हेल्प से, छज्जे की हेल्प से, या फिर इसको हम बोलते हैं सन ब्रेकर की हेल्प से, ठीक है। एंड वरांदा में बी प्रोवाइडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग। और जो वरांदा है उसको प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पर, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, एक्सपोजर टू सन कैन बी रिड्यूस्ड बाय शेडी ट्रीज ऑन सनी साइड एंड ऑल्सो कीपिंग द शॉर्टर वॉल्स ऑन ईस्ट वेस्ट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपोजर टू सन है, मतलब कि सन का जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो इस तरीके से कम किया जा सकता है कि वहाँ पर जहाँ पर क्या बोलते हैं हमारा, जहाँ पर सन का जो क्या बोलते हैं प्रकाश आ रहा है, धूप आ रही है, अगर वहाँ पे हम ट्रीज़ लगा दें, शेडी ट्रीज़ लगा दें, तो उससे क्या होगा, जो सन की धूप है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्टर वॉल्स होती हैं वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, डायग्राम बताया था मैंने आपको, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट ये था। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, फॉर हॉट एंड ह्यूमिड जोन्स द ओरिएंटेशन इज गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ द ब्रीज। मतलब हॉट और ह्यूमिड की बात करें तो ओरिएंटेशन गवर्न किया जाता है वो ब्रीज के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट सेकंड पॉइंट की, ऑल द रूम्स विच आर ऑक्यूपाइड इन द डे टाइम शुड प्रेफरेबली बी प्लेस्ड ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट साइड। मतलब जो भी रूम्स ऑक्यूपाई होते हैं दिन के टाइम में उसको नॉर्थ और ईस्ट साइड में क्या करते हैं, वहीं बनाया जाता है। तो फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द हाउस शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए जो हाउस की जो हाइट होती है वो कभी भी जो रोड है, जो स्ट्रीट की विड्थ है, उससे 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने यही पढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके अंदर अपन ने बेसिकली जो पढ़ा है वो क्या था, CBRI की कंसिडरेशन थे, सजेशंस थे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।